अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है, तो आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। तो आज की पोस्ट भी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने स्क्वायर साइज़ को सेलेक्ट किया है। इसके बाद बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से एक शेप लूँगा। स्क्वायर साइज़ की मैंने एक शेप ले ली। इसको मैं पूरे कैनवस पे फिट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये 3 शेड्स वाला एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये 3 शेड आपके सामने है, यहाँ पे मैं इनको चेंज करूँगा व्हील की मदद से। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद दूसरी शेड भी इसी तरह से मैं इसी कलर की थोड़ी सी डार्क शेड ले लूँगा और इसके बाद जो लास्ट पे रह जाएगा उसको इस तरह से। तो ये मेरा बैकग्राउंड जो है ये रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा। इसके बाद शेप वाले सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ से एक और शेप को इंपोर्ट करूँगा, स्क्वायर साइज़ की शेप। इसको भी मैं इसी तरह से फिट कर लूँगा। अब इस शेप को मैं अलाइन टूल की मदद से सेंटर में अलाइन कर दूँगा। यहाँ से मैं इन 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट करूँगा तो मेरी जो शेप है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगी इस तरह से। अब इसका जो कलर है उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको मैं इनेबल कर दूँगा और इसको मैं वाइट कलर देकर इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दूँगा इस तरह से। अब इस जो शेप थी इसका मैं साइज़ रीसाइज़ की मदद से बड़ा कर दूँगा इस तरह से। अब इसको भी लॉक कर दूँगा। इसके बाद कुछ पीएनजीज़ इंपोर्ट करूँगा। पीएनजीज़ वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर इस्लामिक पीएनजीज़ वाला एक सेक्शन है, आपको मिल जाएगा। ये मिल गया। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ये वाली पीएनजी इंपोर्ट करूँगा उधर। अब इस इमेज को, इस पीएनजी को बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए मैं यहाँ से नीचे से इसको फीदर टूल की मदद से मर्ज कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं फीदर को अप्लाई करूँगा। तो इसकी टॉप, राइट और लेफ़्ट साइड को मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगा, लेकिन बॉटम को मैं फीदर की मदद से इनेबल करूँगा इस तरह से। अब ये इसके साथ मर्ज हो चुकी है। अब इस शेप को मैं, जो ऊपर वाली शेप थी जिसको मैंने बॉर्डर दिया था वाइट, उसके पीछे ले जाऊँगा इस तरह से और लॉक कर दूँगा। इसके बाद अगेन पीएनजी वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से अगेन इस्लामिक पीएनजी वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से एक और पीएनजी इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं ये वाली पीएनजी यूज़ करूँगा। इसके बाद इसका भी मैं साइज़ थोड़ा कम कर लूँगा और इसको इधर एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ से इसको भी इस शेप के नीचे ले जाएंगे और नीचे से इसको मर्ज करेंगे इस शेप के साथ, सेम वही टूल यूज़ करके। तो इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर ली और इसको लॉक कर दिया। अब अगेन से पीएनजी इमेजेस में जाएंगे, यहाँ से इस्लामिक पीएनजीज़। अब इधर से मैं ये वाली पीएनजी को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे इसको सेट करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेडो दे दूँगा। शेडो को इनेबल करने के बाद शेडो को जो मैं कलर दूँगा वो थोड़ा सा डार्क वाला शेड होगा, ब्राउन। तो इसको भी मैं इस शेप के पीछे ले जाऊँगा और लॉक कर दूँगा। इसके बाद अब बारी आती है हमारी पिक्चर की। तो मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर को लगाने के लिए एक फ्रेम का यूज़ करूँगा, जो कि मैं पीएनजी इमेजेस वाले सेक्शन से इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली सर्च बार में आप फ्रेम को सर्च कर लीजिए। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो पहले वाला फ्रेम था इसी को ले लिया।
तो इसके डिफरेंट आप इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में। इसी तरह जिस तरह ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है, या इसको वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर मूव पे क्लिक करें। वैसे हम इसको, ये साइड पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये एरो का, इसकी मदद से भी आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन इसकी मदद से जो है आपकी जो शेप है वो एग्जैक्टली जो है किसी एंगल पे नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं मूव पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये जो आपको नीचे 3 लाइन्स दिख रही हैं, इन पे क्लिक करें और यहाँ पे एंगल सेट करें, 90 का एंगल कर दें और यहाँ से रोटेट कर दें। तो ये अब एग्जैक्टली 90 के एंगल पे सेट हो गया है। तो इसका थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगा। अब एक शेप इंपोर्ट करूँगा। अब इस शेप को इस फ्रेम के मुताबिक मैं बनाकर इसको ऐसे रख लूँगा, क्योंकि मुझे जितनी पिक्चर अपनी यहाँ पर लगानी है उतनी ही मुझे ये शेप बनानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर को इंपोर्ट करूँगा। मैंने अपनी पिक्चर को इंपोर्ट कर लिया है इधर। अब इसको मैं इसकी ओपेसिटी को ज़रा डिक्रीज़ करूँगा ताकि मैं इसको फ्रेम में एडजस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर बिल्कुल एडजस्टेड है, तो यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ करूँगा और उसके बाद अब इस शेप को, इस पिक्चर को मैं इस शेप के पीछे ले जाऊँगा और इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लिप कर दूँगा। अब ये जो मेरी पिक्चर है इस फ्रेम में एडजस्ट हो चुकी है। अब इस फ्रेम को मैं ऊपर ले आऊँगा और इनको लॉक कर दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो कि टेक्स्ट था हमारा, हमारी पोस्ट का, जो हमारी पोस्ट को डिस्क्राइब करेगा वो लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ से मैं मास्क सर्च कर लूँगा। अब यहाँ से ये वाली पीएनजी को यूज़ करूँगा मैं और इसको इधर इंपोर्ट कर दूँगा। इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लूँगा और उसके बाद ये ब्लेंड कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर मैं वाइट कर दूँगा। अब इसको भी लॉक कर दूँगा और इसके बाद स्पेशल टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से सर्च बार में सर्च कर लूँगा जो भी मुझे टेक्स्ट सर्च करना है। तो इधर से मैं ये वाली जो टेक्स्ट की पीएनजी है यूज़ करूँगा। इसको इधर एडजस्ट करने के बाद इसकी अब मुझे इसको रेस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको आउटलाइन देनी है। तो इसको सबसे पहले मैं करूँगा रेस्टर। अब मैं इस पर आउटलाइन इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा और इसको मैं वाइट कर दूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। इसको लॉक करने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से ऐड कर लूँगा कुछ टेक्स्ट जो कि अब ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया है। इसको वर्ड स्पेस की मदद से इसके दरमियान जो स्पेस है उसको डिक्रीज़ करूँगा। तो इसके बाद इसको यहाँ पर रख दूँगा और इसको भी यहाँ से स्ट्रोक दे दूँगा। इसकी स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ी सी कम करूँगा और इसी की मैं एक कॉपी ले लूँगा। यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा और यहाँ नीचे लगा दूँगा और इसको एडिट कर लूँगा। अप्लाई किया और इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा और इसको इधर एडजस्ट कर दूँगा। इस तरह से हमारी पोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा। नाम लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको जो है फ़ॉन्ट्स दूँगा। यहाँ से मैं ये असलम ख़त वाले फ़ॉन्ट्स को यूज़ करूँगा और इसका साइज़ बढ़ा के इसका कलर जो है मैं वो येलो कर दूँगा। इसको भी लॉक कर दूँगा, सभी लेयर्स को लॉक कर दिया। यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा जो कि मुझे स्पेशल टेक्स्ट से मिल जाएगा। तो इस तरह से एक पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।